अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ लाहौरी चरगा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और आप इसे 14 अगस्त पर घर पर बनाकर अपनी आज़ादी जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो क्यों ना आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलें चलते हैं इसकी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी मैंने लिया है चिकन और आपने जो है चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद जो है इस पे अच्छे से गैशेस लगा लेने हैं और गहरे होने चाहिए, क्योंकि हम जब इसकी मैरिनेशन करेंगे तो इसके अच्छी तरह जो है ना अंदर तक मैरिनेशन हो और इससे जो है ना बहुत ही टेस्टी जो है हमारा चरगा बनेगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से गैशेस इसके लगा लिए और आपने बैक साइड पे भी लगाने हैं, इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है जी, इसके बाद जी हम इसे करते हैं साइड पे और हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है दही और इसके बीच में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डालूंगी। अब जो हमारे पास स्पाइसेस हैं वो कुछ यूँ है, मेरे पास है नमक, काली मिर्च पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास है चाइनीज़ साल्ट और फूड कलर। फूड कलर से जो है वो चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, आपने ये मस्ट जो है इसके बीच में डालना और इसके बाद हम इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। इसके अलावा मेरे पास सिरका है और लेमन जूस है। ठीक है, लेमन जूस जो है हम मैरिनेशन के लिए जो दही हमने बनाया उसके बीच में नहीं डालेंगे। इसी तरह जो है आप चिकन के ऊपर अच्छे से आपने हाथों के साथ जो है वो लगाना है। जब आप अच्छे से लेमन का जूस लगा लें उसके बाद जो हमने मैरिनेशन इसकी रेडी की थी वो आपने इसके ऊपर डालनी है और इसके साथ जो है ना चिकन का बहुत अच्छे से मसाज करना है आपने। इतने अच्छे से आपने इसको लगाना है कि आपको बिल्कुल तसल्ली हो जाए कि आपने कोई जगह भी जो है इसकी नहीं छोड़ी और बहुत अच्छे से कट्स के अंदर ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह पे आपने जो है ना इसकी मैरिनेशन जो है वो अच्छे से लगा दिया। ठीक है, ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से जो है इस सारा मसाला इसके साथ लगा दिया। अब हम इसको जो है 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में। और उससे पहले जो है मैं इसकी टांगे जो है अच्छे से बांध देती हूँ और आपने ज़रूर इसको बांधना है, नहीं तो आप जो है ना बिल्कुल अच्छे से चरगा रेडी नहीं कर पाएंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा। तो आपने जो है ना मस्ट है कि आपने इसकी टांगे दोनों ज़रूर बांधनी है। ठीक है, अब हम इसको जो है मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं और 1 घंटे बाद हम इसको निकालेंगे। 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए जी ये मैंने निकाल लिया। अब हम इसको एक देचके में जो है वो स्टीम देते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास स्टेनर हो स्टीम वाला तो ही आप स्टीम दे सकेंगे, आप इसी तरह भी स्टीम दें, इसी तरह भी बहुत अच्छा बनेगा। नीचे ऑयल वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप पहले जो है प्री हीट कर लें देचके को और उसके बाद आप इसको जो है चिकन को इसके बीच में मीडियम से लो फ्लेम पे बिल्कुल रखें। ठीक है, और आप इसको जो है ये देखेंगे इसका खुद ही अपना पानी निकल आया है और ये अच्छे से जो है इसी में ही इसकी जो है ना ये स्टीम हो जाएगा और कुक हो जाएगा। ठीक है, अभी आप खुद देखेंगे कि इसको लाजमी नहीं है कि आपके पास स्टीमर हो तो ही आप इसको जो है वो स्टीम दे सकें। अब एक साइड इसकी हो चुकी है, मैं इसकी साइड्स जो है वो चेंज कर देती हूँ। आपने बहुत एहतियात के साथ जो है इसकी साइड्स चेंज करनी है। इसके बाद हम इसको दोबारा कवर करके छोड़ देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा टाइम हो चुका है और आप देखें कि कितनी अच्छी जो है ये दूसरी साइड से भी कुक हो रही है। और अभी मैं आपको जो है ना थोड़ा ये देखें ये हमारी जो दूसरी साइड है इधर से ये देखिए कि कितना अच्छा जो है ये टेंडर हुआ है हमारा चिकन। और अब हम इसको निकाल के और इसकी फ्राई होने की तैयारी करते हैं। तो आपने 5 मिनट पहले बाहर इसको स्टेबल होने देना है, उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल जो है आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए और मीडियम से लो फ्लेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने एक साइड जो है हम इसकी रखते हैं और इसको अच्छे से कुक करना है और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आपने बहुत एहतियात के साथ ये करना है, ऑयल आपके ऊपर भी गिर सकता है, इसलिए आप बहुत एहतियात के साथ ये काम करें। कढ़ाई जो है आपकी आधी होनी चाहिए ऑयल के साथ।
देखिए एक साइड जो अच्छे से कुक हो चुकी है। आप इसकी जो है ना लेग पीस ऊपर करके इसको चेक कर सकते हैं कि अगर एक साइड से अच्छे से ब्राउन और क्रिस्पी हो गया तो आप इसकी साइड्स जो है वो चेंज कर दें, ठीक है। ये देखिए बहुत इजीली इसकी साइड्स चेंज हो जाएंगी। आप पहले इसकी बैक साइड जो है वो फ्राई करें, उसके बाद फ्रंट साइड करें तो आपको बहुत ईजी रहेगा इसकी साइड चेंज करने में। कि देखें ये हो गया। अब मैं इसे जो है बाहर निकाल लेती हूँ, अच्छे से ऑयल जो है निकल जाए फिर आप इसको निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चरगा रेडी हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, 14 अगस्त पर करें या ऐसी किसी दावत पे करें तो आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी है। और एक बात ज़रूर आप ध्यान रखें कि चिकन जो है आपका छोटा होना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा बड़ा चिकन नहीं लेना, वरना जो है हमारा चरगा इतना टेस्टी नहीं बनेगा।